सामने मम्मी सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल भारत एक यात्रा में। आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। हम नासिक से सुबह सुबह ही शुरू हो गए थे, परंतु रास्ते में हमारा पंचर हो गया, इसलिए हमारे जाने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। जैसे कि शब्द बताता है, त्र्यंबकेश्वर यानी 3 नेत्र वाले। ये ज्योतिर्लिंग महादेव को समर्पित है। यह 3 पहाड़ों के बीच में है, ब्रह्मगिरी, नीलागिरी और देवगिरी। ये 3 पहाड़ आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। सबसे कोने वाला पहाड़ ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला पहाड़ विष्णु जी को, और सबसे कोने वाला जो कि शिवलिंग की आकृति में आप देख पा रहे होंगे, वो शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। अब सुनाते हैं आपको कहानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। जैसे कि आप जानते हैं, ये इलाके का नाम त्र्यंबकम है। इस इलाके में अकाल बहुत पड़ा करते थे, परंतु गौतम ऋषि का आश्रम इसी इलाके में था। उसी कारण से इस इलाके में वर्षा होती रहती थी, अपितु आसपास के इलाकों में अकाल रहता था। इसी कारण से गौतम ऋषि के आश्रम में बहुत सारे ऋषि रहने लगे और उनसे ईर्ष्या करने लगे कि इसका नाम हर तरफ फैला जा रहा है। इसी के बाद उन सारे ऋषियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन सब ने शिव जी की आराधना करी और शिव जी से कहा, हे शिव, कुछ ऐसा कीजिए कि गौतम ऋषि इस आश्रम से चले जाएं। शिव जी ने कहा कि मैं ऐसे षड्यंत्रों में शामिल नहीं होगा, इसके लिए आप मेरे पुत्र गणेश जी से बात करें। तो सारे ऋषि गणेश जी के पास चले गए। गणेश जी ने उनकी समस्या सुनकर उनको एक युक्ति सुनाई। गणेश जी ने बोला, हे ऋषिवर, मैं आपका काम कर दूंगा। और गणेश जी गौतम ऋषि के घर के बाहर या आश्रम के बाहर गाय बन के विचरण करने लगे। खेतों की फसल खाते देख अहिल्या माता, जिनका एक प्रकरण रामायण में भी है, उन्होंने उस गाय को एक घास के तिनके से हटाने की कोशिश करी, क्योंकि यह पूर्व नियोजित योजना थी। वो गाय वहीं मर गई। इसके बाद अहिल्या माता पे गौ हत्या का दोष लग गया और सारे ऋषि कहने लगे, गौतम ऋषि, आपके द्वारा गौ हत्या हुई है, ये तो घोर पाप हो गया। गौतम ऋषि ने बोला, हे ऋषिवर, अब बताइए मैं क्या करूं। सारे ऋषियों ने बोला कि सबसे पहले तो आप ये आश्रम छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उनकी एक पूर्व नियोजित योजना थी। उसके बाद ऋषि गौतम को कहा गया कि आप गंगा में 1000 बार स्नान कीजिए, उसके बाद ही आपका गौ हत्या का पाप माफ होगा। क्योंकि गौतम ऋषि बहुत ही प्रतापी ऋषि थे, उन्होंने शिव भगवान की आराधना की। शिव भगवान की आराधना करी, कठोर तपस्या करी, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पे की गई 1000 साल के लिए। तपस्या के उपरांत जब शिव भगवान गौतम ऋषि से प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा, हे वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। गौतम ऋषि ने बोला, हे शिव भगवान, मुझे गंगा में 1000 बार स्नान करना है, उसके लिए मुझे गंगा चाहिए। शिव जी सारी योजना जानते थे, परंतु वह भोले बने रहे। उनका नाम भी भोलेनाथ इसीलिए है। उन्होंने गंगा माता को आदेश दिया कि आप ऋषि गौतम की समस्या का हल करें। वैसे भी गंगा शिव जी के मस्तक पे, शिखर पे विराजमान है। वह इस स्थान पे नहीं आना चाहती थी। गंगा मैया क्रोधित हो गई, परंतु शिव जी के कहने पर भी गंगा माता नहीं मानी। इसके बाद शिव जी ने तांडव करना शुरू किया। उनका गुस्सा देख गंगा माता ने इस स्थान पे आने की प्रारंभ किया। शुरुआत में गंगा माता का प्रभाव इतना तेज था कि इस पूरे शिखर में गंगा माता कहीं भी नहीं रुकी। तब गौतम ऋषि को कुछ एक युक्ति सूझी। उन्होंने गंगा माता के प्रभाव को रोकने के लिए चारों ओर कुशा बिछा दी और उस कुशा से गंगा माता के बहाव में थोड़ा ठहराव आया। इसलिए इस मंदिर के प्रमुख कुंड, जिसको कुशा कुंड बोला जाता है, वो मंदिर परिसर में ही आपको मिलेगा। इस प्रकार से गंगा जो है इस स्थान पे पहुंची गौतम ऋषि की तपस्या द्वारा।
आज के टाइम में उसी गंगा को हम गोदावरी नाम से बुलाते हैं। गोदावरी का उद्गम कुशा कुंड से ही होता है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब जब गंगा माता त्र्यंबक स्थान पे आ गई और उनको गोदावरी का नाम दे दिया गया, तो ऋषि गौतम ने शिवजी जी से बोला, हे शिव, मेरे द्वारा गौ हत्या हुई है, इसका निवारण किया जाए। गंगा स्नान तो मैंने कर लिया है, परंतु मैं अब भी इस आत्मग्लानि में हूँ कि मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हो गया है। तो शिवजी जी ने कहा, हे वत्स, मैं जानता था ये सब तुम्हारे ऋषियों द्वारा किया हुआ षड्यंत्र है और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इसमें तुम अव्वल हुए। इसके बाद शिवजी जी ने गौतम ऋषि को वरदान दिया। गौतम ऋषि ने बोला, हे शिव, मुझे आपके वरदान से कुछ नहीं लेना देना, मैं आम जनमानस के कल्याण के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। शिवजी जी ने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए। ऋषि गौतम ने कहा, हे शिव, आप इसी स्थान पे अपने किसी रूप में बस जाइए जिससे कि यहाँ के लोग अपनी समस्या पीड़ा आपके पास ला सकें। उस समय शिवजी जी वहाँ पे एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और तब से ही इस स्थान को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्थान के बारे में। इस स्थान की कहानी बहुत ही अद्भुत है। यह एक इकलौता स्थान है जहाँ पे शिवलिंग में 3 पिंडियां हैं और तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसको दर्शाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत एक यात्रा में। आज हम हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। अब मैं सामने आपको दिखाने वाला हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत और देवगिरी पर्वत। जरा ध्यान से देखिए, ये है ब्रह्मगिरी पर्वत, ये है देवगिरी पर्वत और ये है नीलगिरी पर्वत। ये तीनों पर्वत बताते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मगिरी पर्वत वही पर्वत है जहाँ पे महर्षि गौतम ने 1000 साल तक तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप गोदावरी नदी हमारे यहाँ के प्रकट हुई थी। यही स्थान गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है। जय हिंद। पार्किंग से हम आगे बढ़ते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। रास्ता तंग गलियों से गुजरता हुआ, दोनों तरफ दुकानें और श्रद्धालु ही श्रद्धालु। ये दृश्य देखते ही बनता है। हम अग्रसर हो रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। सुबह सुबह हम घर से निकल गए थे इसी आशा में कि हमें बहुत शांति से दर्शन हो जाएं और हमारी उम्मीद पूरी हुई। हम पहुंचने ही वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये हम पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य द्वार पे। देखिए, हम सुबह सुबह आए हैं तब भी यहाँ भीड़ है, पर उतनी नहीं, आराम से दर्शन। मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की लाइन में लगे हैं। हालांकि ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, 10 से 15 मिनट में हमारा नंबर आ जाएगा। पर ये देखिए मंदिर के प्रांगण को, कितना पवित्र और कितना शांत है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि भोले की इस दर्शन से हम बहुत ही प्रसन्न हुए, हमारे मन को शांति मिली और मैं इस वीडियो के द्वारा आपको भी दर्शन कराना चाहूँगा। अब देखिए टीवी से गर्भगृह के दर्शन। हालांकि गर्भगृह में जाना अलाउड नहीं है, पर हम टीवी के द्वारा आपको गर्भगृह के दर्शन भी करा रहे हैं। इस शिवलिंग में 3 पिंड हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दर्शाते हैं। दर्शन के बाद हम मंदिर के बाहर निकल गए और मंदिर बाहर से ऐसा नज़र आता है। मंदिर बहुत ही प्राचीन लगता है। भक्त लोग दर्शन करके अपने मन को शांत करके बाहर आते हैं। नमस्कार, देखिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के भव्य दर्शन हम लाए हैं आपके लिए। आप घर बैठे बैठे ही इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव। भक्तजनों, ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए कितने भव्य दर्शन हैं। एक त्रिशूल और उसके पीछे पूरा ज्योतिर्लिंग का टेम्पल। अब मैं एक श्लोक कहना चाहूँगा। सौराष्ट्रम सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिका अर्जुन उज्जैन्याम
महाकालोकारमेश्वरम प्रलयम वैद्यनाथम च दक्षिणायां भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेश्वरम नागेशम द्वारकावने वाराणस्यां तु विष्णेश त्र्यंबकम गौतमे तटे हिमालय तु केदारां घूमेश्च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि साय प्रातः पठनेरः सप्त जन्मकृत्य पापं स्मरेण विनश्यति एतासा दर्शने देव पातकं नैव तिष्ठते कर्मेषु भवतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ और श्रीशैल पर्वत पे मल्लिकार्जुन, उज्जैनम में महाकाल, खांडवा में ओमकारेश्वर, परली में वैद्यनाथ, दक्कन में भीमाशंकर, सेतुबंध में रामेश्वरम, द्वारका वन में नागेश, वाराणसी में विश्वेश्वर और गौतम नदी के तट पर त्र्यंबकम, हिमालय में केदार और शिवालय घुश्मेश ऐसे ज्योतिर्लिंग का ध्यान जो भी सुबह शाम करेगा वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। इन जगहों का विचरण या दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और महाकालेश्वर के मन से दर्शन से आप अब अपने सभी पापों और कर्मों से इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दर्शन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये दर्शन पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी जीवा को स्वच्छ करते हुए मेरे साथ बोलें हर हर महादेव। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। वापसी में हम पार्किंग का रास्ता भटक गए, इसलिए हमने पार्किंग जाने के लिए ऑटो लिया। ऑटो से भी दृश्य बड़े मनमोहक हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं, छोटी सी गली है, छोटा शहर। यह भगवान शिव का शहर है जहाँ पे वह स्वयं भू रूप में विद्यमान है और हम सब उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करते हुए सब मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम आपके सामने और नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो अपनी जीवा को स्वच्छ करते हुए हम फिर से बोलेंगे हर हर महादेव।